झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए दिखा। इसी कड़ी में जेएलकेएम प्रमुख और डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी छात्रवृत्ति और सीएम की विदेश यात्रा पर सवाल उठाया। साथ ही जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन ने धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनियों में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर जोर दिया था और कहा था कि कब्जा कर लेंगे, लेकिन इस पर जयराम महतो ने सवाल उठाया और कहा कि विपक्ष के नेता का बयान हो सकता है, लेकिन सीएम इस तरह से बयान दे रहे हैं, यह कहीं से उचित नहीं है। साथ ही सीएम हेमंत पर विदेश यात्रा के दौरान क्या कुछ हुआ, वह भी सवाल जयराम महतो ने पूछा है। आपको पहले सीएम की विदेश यात्रा और छात्रवृत्ति के मामले पर क्या कुछ बता रहे हैं जयराम महतो, वो सुनाते हैं। आज आप देख सकते हैं मूल अभिभाषण में जो मूल चीजें दिखनी चाहिए थी, आज छात्रवृत्ति का मामला लंबित पड़ा है। आज नियमित परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसियों में कई महीनों से, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो या अन्य विभाग के कर्मचारी हो, 4-5 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिल पाता है। वो लगातार प्रोटेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि राज्य को जितनी गति मिलनी चाहिए वो गति नहीं मिल पा रही। उसके बाद विदेश से जो निवेश की बात वो कह रहे हैं और सरकार की पीठ थपथपाई जा रही है, तो वो तो स्पष्ट है कि वह केवल एक मुख्यमंत्री की निजी यात्रा के समान रहा। अगर उसमें कोई विजन होता तो जाहिर सी बात है वो वहां जाकर अगर विदेशी इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करने की बात कहते, उन्हें आमंत्रित करते तो समझ में आता। वहां जाकर वो जिंदल से बैठ रहे हैं, वहां जाकर वो टाटा से बैठ रहे हैं, तो टाटा तो 100 किलोमीटर दूर में रहता है। तो अगर हम विदेश जाकर वहां भी जाकर अगर टाटा से बैठे, जिंदल से बैठे, वहां जाकर रुंगटा से बैठे, तो फिर विदेश जाने का कोई औचित्य नहीं था। वहां जाकर हमें जिस प्रकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विदेश गए, वह रॉयल रॉयस से बात करके आए, वह जुकरबर्ग से बात करके आए, वो विदेशी इन्वेस्टर से बात करके आ रहे हैं, उनको अपने राज्य में आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री विदेश जाकर राज्य में ऑलरेडी जिनका इन्वेस्ट है, जो राज्य में जिनका हेडक्वार्टर्स है, उनसे जाके बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा विजन साफ दिखता है कि वो कितनी गति के साथ राज्य को आगे बढ़ाकर ले जाना चाहते हैं। वहीं अब धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनी में शुरुआत से ही मांग उठती है कि यहाँ पर 75% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, जिससे उनके दिन बदल सके। लेकिन यह बातें कहने तक ही सीमित हो जाती है। लेकिन जब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ तो जयराम महतो डुमरी विधायक इस मामले को उछाल रहे हैं और साफ तौर पर सवाल पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री, ये बयान एक विधायक का हो सकता है, वही विपक्षी पार्टी के विधायक का, कि आप जाके कब्जा कर लीजिए, आप उनसे ये करिए। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो इस राज्य के मुखिया हैं, इनको ये बयान ना देकर बल्कि उनको दबाव देना चाहिए था कि भाई आपको हर हाल में 75% रखना होगा, नहीं तो फिर उनको रेस्ट्रिकेट कर दीजिए। झारखंड में मुझे लगता है 1-2% कंपनियां ही ऐसी होंगी जो कंपनी एक्ट का अनुपालन कर रही है। बाकी आप किसी भी कंपनी के परिसर में जाकर अगर जांच करें, तमाम विषयों का जांच करें, मापदंडों का जांच करें, तो वो फेलियर हो जाएंगे। तो ऐसे में उनको सीधे रेड अलर्ट जारी कर देगी, भाई आप चलिए यहाँ से, निकलिए मेरे राज्य से। बहुत सारी उनको शिकायतें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री केवल भाषणों में ऐसा कह रहे हैं। मैंने तो कहा कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं निजी कंपनियों के मामले में। क्योंकि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में एक कंपनियों के द्वारा जो उत्पीड़न था वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था, और उसी की उपज थे कॉमरेड ए.के. राय, जो मजदूर नेता थे, जो एक मैंने कह सकते हैं एक इंजीनियर थे। तो बिल्कुल एक कंपनियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका उत्पीड़न, उनका शोषण, मजदूर के द्वारा मजदूरों का शोषण भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड अलग राज्य की क्रांति में। तो सत्र काफी हंगामेदार है। विपक्ष मुद्दों को, अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे और राज्यपाल के अभिभाषण पर भी सवाल खड़ा कर रहे कि आखिर कुछ कहने और बताने लायक ही इनके अभिभाषण में नहीं है। सरकार का लिखा हुआ है, माननीय पढ़कर निकल गए हैं। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।